डमरू वाले, ओ डमरू वाले। सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव। मैं पंडित अवधेश तिवारी आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। महाकाल की भक्ति सहित जन कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और आज मैं जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ यह बहुत ही सुंदर जानकारी भगवान शिव की पूजा के विषय में, क्योंकि श्रावण प्रारंभ होने वाला है और व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कष्ट में रहता ही है। किसी को धन की इच्छा है, किसी को संतान की इच्छा है, किसी को रोगों से मुक्ति की इच्छा है। तो जो हमारी इच्छाएं हैं वह समाप्त होती नहीं है और इच्छाओं की पूर्ति केवल बाबा मेरे महाकाल कर सकते हैं। और यदि आप भाव से, श्रद्धा से मेरे बाबा का अभिषेक करें, मेरे बाबा महाकाल को मनाएं, तो मेरा विश्वास है कि आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। और इसी के साथ एक निवेदन भी करूंगा कि आप मेरे इस चैनल पंडित महाकाल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार और स्नेह इसी प्रकार से मुझे प्रदान करते रहें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार श्रावण में शिवरात्रि कब हो रही है। दिनांक 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को इस बार जो है शिवरात्रि पड़ने जा रही है श्रावण की। और जिसमें हमारे जो भक्त हैं कावड़िया, विशेष रूप से जो कावड़ लेकर आते हैं, डाक कावड़ हुआ या फिर पैदल चल के आते हैं और महाकाल का अभिषेक करते हैं, तो महाकाल उन पर कृपा बनाए रखते हैं और अगले साल फिर वह तैयार रहते हैं भगवान को रुद्राभिषेक करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए और गंगा जल लाकर जो है भगवान को स्नान कराते हैं। तो इस बार जो है शिवरात्रि 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार और समय रहेगा शिवरात्रि प्रारंभ होने का, क्योंकि त्रयोदशी और चतुर्दशी का जब संगम होता है तो शिवरात्रि प्रारंभ होती है, जिसका समय शाम को 18:46 से शुरू होगा। और जो लोग विशेष रूप से भगवान के शिव भक्त जो है गंगा जल लेकर आते हैं कावड़ से अपने कंधों पर रखकर भगवान को जलाभिषेक करने के लिए, तो वह 18:46 से पूरी रात्र भगवान को जलाभिषेक कर सकते हैं। जो भी उनकी कामना हो, जो भी उनकी मनशा हो, वह अपनी कामना जो है वह भगवान के चरणों में निवेदन कर सकते हैं। वीडियो आज थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए जो है चिंतित ना हो, क्योंकि बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कि भगवान का पूजन हम किस प्रकार से करें। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर कौन कौन से होते हैं? दिन के 4 प्रहर होते हैं और 4 ही प्रहर रात्रि के होते हैं। दिन का प्रहर जो है वह पहला प्रहर है पूर्वाहन, उसके बाद दूसरा मध्याह्न, तीसरा जो है वह अपराह्न है और चौथे को हम कहते हैं सायंकाल। इसी प्रकार से रात्रि के भी 4 प्रहर हैं। और 4 प्रहर में जो पहला प्रहर है वह सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है, जिसको कहते हैं प्रदोष काल। उसके बाद जो है निशीथ काल, तीसरा जो है त्रियामा काल और चौथा जो है उषा काल। ये रात्रि के 4 प्रहर हैं। और इन दोनों प्रहरों को मिला के, दिन और रात के प्रहरों को मिलाकर ही 8 प्रहर पूरे होते हैं, जिसको कहते हैं भगवान की अष्टमयाम सेवा। और यह सेवा जो है हर व्यक्ति कर नहीं पाता है, क्योंकि इतना समय हमारे पास है ही नहीं कि हम भगवान की सेवा जो है अष्टमयाम कर पाएं। तो इसलिए जो है विशेष रूप से भगवान शिव के पूजन में 4 प्रहर को लिया गया है, कहा गया है। आप 8 प्रहर की पूजा करें, अति उत्तम है, परंतु 4 प्रहर की यदि आप पूजा करते हैं, भगवान शिव की अभिषेक करते हैं और रुद्राभिषेक करके भगवान को मनाते हैं, तो मेरा विश्वास है कि भगवान शिव आप पर अतीव प्रसन्न हो जाएंगे और अतीव कृपा भी कर देंगे। अब इन 8 या 4 प्रहरों में भगवान शिव की पूजा का विधान भी अनेकानेक प्रकार का है। आप भगवान शिव की पूजा जो है किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। नर्मदेश्वर लिंग हो तो अति उत्तम, यदि पारद लिंग हो अति उत्तम है, क्योंकि शिव पुराण में जब हम आते हैं तो शिव पुराण में अनेक रत्नों का लिंग है।
जैसे मूंगे का, माणिक्य का, मोती का, नीलम का, पुखराज का, और सबका पूजन करने का अलग अलग जो है प्रभाव है, उसका फल है। परंतु यदि कोई भी आपको किसी भी प्रकार से कोई रत्न का लिंग ना मिले, किसी धातु का लिंग ना मिले, तो आप केवल मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो रुद्राभिषेक कराने के लिए रुद्राष्टाध्यायी आप जो है किसी ब्राह्मण के द्वारा पढ़वा सकते हैं, और रुद्राष्टाध्यायी के अध्यायों से यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो अति उत्तम है। कुछ लोग 5वें अध्याय से ही रुद्राभिषेक करते हैं, वह भी उत्तम है। और यदि आपके पास कोई ब्राह्मण ना हो ऐसा, तो आप स्वयं भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं मात्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा। अब मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वह जानकारी दे रहा हूं नमक चमक विधि क्या है। नमक चमक विधि से आप कैसे रुद्राभिषेक करके भगवान शिव से अपनी समस्त कामनाओं को सिद्ध करा सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से सामर्थ्यवान ना हो तो जल से ही भगवान को अभिषेक करें, और किसी ब्राह्मण की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल भाव के साथ ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए भगवान को जलाभिषेक करें, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। रुद्राभिषेक हम कई प्रकार से कर सकते हैं। अधिकतर भक्त जो है अपनी कोई ना कोई कामना भगवान शिव के सामने रखते हैं, और भगवान सभी के मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, सभी की कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, क्योंकि महाकाल रुद्र साक्षात देवताओं के हृदय में भी निवास करते हैं। और जिस समय कोई भक्त उनका अभिषेक करता है तो महाकाल तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ साथ सभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। नमक चमक विधि के माध्यम से भी आप रुद्राभिषेक भगवान शिव का कर सकते हैं, और इसमें समय भी बहुत लगता है। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा ही इसको आप करवाएं, जिससे आपकी कामना सिद्ध हो सके। इसको करने का विधान क्या है, आइए जानते हैं। अग्न्यास आदि करने के बाद श्रृंगी का पूजन करें, और श्रृंगी का पूजन करने के बाद जब हाथ में आप श्रृंगी ले लें तो ऐसी व्यवस्था बना लें कि आप थके ना। आपका ध्यान केवल भगवान शिव में होना चाहिए, और साथ साथ जो ब्राह्मण कराए वह तो वेद मंत्रों का पाठ करें, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। आपको अपने शरीर की भी चिंता ना रहे। अब करना क्या है, कैसे करना है, इस पर ध्यान देते हैं, इस पर विचार करते हैं, इसको जानते हैं। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पहले अध्याय से प्रारंभ करें और 8वें अध्याय तक निरंतर चलते रहें। जब 8वें अध्याय में प्रवेश करें तो 8वें अध्याय के 4 श्लोक को पढ़ने के बाद पुनः 5वां अध्याय प्रारंभ कर दें। 5वां अध्याय पूरा हो, उसके बाद जो है 5वें श्लोक से प्रारंभ करके 8वें श्लोक तक आए, और 8वें श्लोक से फिर 5वां अध्याय प्रारंभ कर दें। पुनः 5वां अध्याय पूरा करें, उसके बाद जो है 12 श्लोक तक आए, और 12 श्लोक तक आने के बाद जब 12 श्लोक पूरा हो जाए तो फिर से 5वां अध्याय प्रारंभ करें। 5वां अध्याय फिर पूरा हो तो 13वें श्लोक से प्रारंभ करें, और 13वें श्लोक से 15वें श्लोक तक आए, और उसके बाद पुनः 5वां अध्याय पूरा करें। इसके बाद 16, 17 और 18 श्लोक तक आए। 18 श्लोक को पूरा करके, 18वें श्लोक को पूरा करके उसके बाद पुनः 5वां अध्याय पूरा पढ़ें। 19, 20 और 21 तक पुनः वैसे ही पढ़ें, और 21वें श्लोक के बाद पुनः 5वां अध्याय पूरा करें। इसके बाद जो है पुनः प्रवेश करें 8वें अध्याय में, और 23वें श्लोक को पढ़ने के बाद देखिए यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि 21 श्लोक के बाद 5वां अध्याय, और 22 और 23 को यथावत पढ़ें, और 23वें श्लोक को पूरा करने के बाद पुनः 5वें अध्याय में प्रवेश करें और पूरा 5वां अध्याय पूरा करें। इसके बाद 24वें श्लोक को पूरा करें, और 24वें श्लोक को पूरा करने के बाद पुनः भगवान के अभिषेक में 5वां अध्याय पूरा करें। यहां से जब आगे बढ़ें तो उसके बाद 25 और 26 और 27 श्लोक को पढ़ें। 8वें अध्याय के 25वें, 26वें और 27वें श्लोक को पढ़ें, और उसके बाद पुनः 5वां अध्याय प्रारंभ कर दें। इस प्रकार से इस 8वें अध्याय में 5वां अध्याय 9 बार पढ़ा जाएगा। यह नमक चमक विधि है। और तब जो है 8वां अध्याय पूरा करें,
और उसके बाद जो है शांति पाठ आदि करने के बाद अभिषेक को विश्राम दें। अब हम बात करेंगे कि भगवान का अभिषेक जो है किन किन चीजों से करें, उससे क्या क्या लाभ होगा। तो यदि आप जल से, केवल वर्षा की कामना से करते हैं तो जल से अभिषेक करें। यदि आप किसी रोग की निवृत्ति के लिए अभिषेक करना चाहते हैं तो कुसा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। भवन और वाहन के स्वामी बनना चाहते हैं तो भगवान का अभिषेक जो है दही से करें। अथाह लक्ष्मी की प्राप्ति यदि आप करना चाहते हैं तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। अपार धन की वृद्धि चाहते हैं तो आप भगवान का शहद और घी से भी अभिषेक कर सकते हैं। और यदि मुक्ति की कामना आपके मन में है, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो तीर्थों के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि किसी बीमारी से छुटकारा चाहते हैं तो भगवान शिव का इत्र से अभिषेक करें। अब बात करूंगा संतान की प्राप्ति के लिए, या फिर संतान होने के बाद आपके कहने रहने में ना रहे, और या फिर कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि संतान होती है और मर जाती है, तो वह किससे अभिषेक करें? यानी देसी गाय के शुद्ध दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। किसी प्रकार से यदि आप ज्वर से पीड़ित हैं तो गंगा जल से या फिर शीतल जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शक्कर मिश्रित दूध से यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो कहा गया है कि यदि जड़मती भी कोई है, यानी कि जड़ का मतलब है मूर्ख, तो यदि वह जड़मती भी है तो वह भी बुद्धिमान हो जाता है। यदि कोई शत्रु आपको त्रास दे रहा है, वैसे तो मैं यह प्रयोग बताता नहीं हूं, परंतु फिर भी यदि कोई शत्रु आपको बहुत ही त्रास दे रहा है और आप चाहते हैं कि शत्रु जो है आपके रास्ते से हट जाए, तो भगवान का अभिषेक सरसों के तेल से करें। तुरंत शत्रु से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही अनेक प्रकार से सामग्री है जिससे आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और ऐसा भी वर्णन आया है कि भस्मासुर ने तो अपने नेत्रों के आंसुओं से भगवान का अभिषेक किया और भगवान उस पर भी प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल तो भोले बाबा हैं, अवघड़दानी हैं, मसानवासी हैं, और एक यही ऐसे देवता हैं जो ना स्वर्ग में रहे, ना ही जो है अतल वितल तलातल महातल पाताल में रहे, ये साक्षात मृत्युलोक में रहे। और निवास स्थान भी कहां बनाया है? शमशान को अपना निवास स्थान बनाया है। शमशान के मुख्य देवता मेरे महाकाल हैं और बाबा साक्षात कैलाश पर विराजमान है। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी विनाश संभव नहीं है। तो विधिवत षोडशोपचार भगवान की पूजा कर सकते हैं। धूप दीप तांबुल यज्ञोपवीत नैवेद्य, दूध दही घी शहद शक्कर, पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के पूजन की और अभिषेक की कोई विधि ऐसी नहीं है जो मैं पूर्ण कर पाऊं, क्योंकि भगवान शिव के बारे में वर्णन करना, भगवान शिव की पूजा के बारे में बताना, यह सभी के लिए संभव नहीं है और वीडियो भी बहुत लंबी होती जाएगी। तो इसलिए आप जैसे भी कर पाएं, जिस प्रकार से भी कर पाएं, भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, भगवान का रुद्राभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करें कि हे भोलेनाथ, हमसे जो भी गलती हो रही हो, जो भी त्रुटि हो रही हो, आप उसको क्षमा करें। साथ साथ भगवान का शिव सहस्त्रार्चन भी अवश्य करें। अभिषेक तो करें ही करें, साथ में सहस्त्रार्चन अवश्य करें। सहस्त्रार्चन आप चावल के दाने से भी कर सकते हैं, शक्कर से भी कर सकते हैं, पुष्प से भी कर सकते हैं, बेलपत्र से भी कर सकते हैं और फल से भी कर सकते हैं। पंचामृत बनाकर आप पंचामृत से भी जो है सहस्त्रार्चन कर सकते हैं। तो मैं कैसे कैसे बताऊं आपको किस किस विधान से आप पूजा कर सकते हैं। बस मुख्य उद्देश्य भगवान शिव को मनाने का है, बाबा महाकाल को प्रसन्न करने का है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो जानकारियां मैंने दी वह आप लोगों को लाभान्वित करेंगी। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। और भगवान शिव के एक मंत्र के साथ इस वीडियो को यहीं पर विश्राम दूंगा और
सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान की कृपा, बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और इसी प्रकार से भगवान की कृपा के पात्र बने रहें। यही मेरी मंगल कामना आप सबके लिए है। जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव।